जनपद लखनऊ के सआदतगंज स्थित भव्य हनुमानगढ़ी मंदिर के आसपास शराब और अन्य नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री ने क्षेत्रवासियों के बीच भारी नाराजगी उत्पन्न कर दी है। मंदिर समिति और स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी लखनऊ से शराब के ठेके को हटाने और नशीले पदार्थों के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण रावत ने बताया कि मंदिर से मात्र 15 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है, जिसकी आड़ में स्मैक, गांजा और अन्य मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इसके चलते शराबी लोग मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों से बदतमीजी करते हैं और गाली गलौज तक करते हैं। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि स्कूली बच्चों तक को नशीले पदार्थ बेचने का प्रयास किया जाता है, जिससे बच्चों और महिलाओं के लिए उक्त रास्ते से गुजरना असुरक्षित हो गया है। कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षेत्र में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। मंदिर समिति और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि शराब के ठेके को हटाकर मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाए, ताकि श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रूप से रास्ता तय कर सकें। इस मामले में संबंधित अधिकारियों, आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितनी जल्द कार्रवाई करता है। भारत का समाचार लखनऊ से मुस्कान मिर्जा की रिपोर्ट। ये पता चला है कि यहाँ पे एक शराब ठेका जो पहले से ओपन था और मंदिर से ज़्यादा दूरी नहीं है, और एक शराब ठेका और खोलना चाह रहे हैं, जिससे बहनों को और बच्चों को और यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग आंदोलन पे बैठने की डिसीज़न ले चुके हैं। और यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि लोगों ने अपनी एप्लीकेशन थाने में भी दी हुई है और बहुत सारी कार्रवाइयों के लिए उन लोगों ने अपनी जाँच वगैरह के लिए बात करी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा गुंडे लोग उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है। जी मैम, तो यहाँ पर नहीं खुलेगा। आप हमारे बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं, मोहल्ले में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मैं सब 2-3 लड़के बहुत बर्बाद हो चुके हैं, यहाँ खत्म हो चुके हैं। ये नशा दारू बहुत सवेरे से 4 बजे 3 बजे रात भर यहाँ बिकती है। और मैम, अरे यहाँ पे शराब ठेका नहीं खुलना चाहिए। जवान लड़कियाँ बिटियाँ निकल ली, किसी का हाथ पकड़े ले रहे हो, किसी का दुपट्टा घसीटे ले रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? रात बिरात को किसी से करो है या नहीं है, पुड़िया पूछ रहे हो, ये सब पूछ रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो, तो ये यहाँ पे अच्छी बात है? यहाँ पे अंधेरे उजाले किसी का हाथ पकड़ घसीटे ले रहे हो, ये बात कोई गलत तो है नहीं। तो यहाँ पे किसी के साथ ऐसा कोई हादसा इंसिडेंट हुआ है प्रेजेंट? हमसे खुद का है पुड़िया पूछ रहे, हमसे पुड़िया पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे थे। और यहाँ पे मतलब किसी को धमकी दी गई थी घर पे आके? वो जी कहीं हुई है। आज का ईद का टाइम है, ठेके के जस्ट बराबर में उनका घर है, तो उन्होंने विरोध किया तो उनको घर पे आके उनके साथ बदतमीजी की, उनको धमकी दी। धमकी मुझे भी मिल रही है। किस तरह की धमकियाँ मिल रही है? कि जो है जान से मार देंगे, थाने पे बुलवाएंगे, बंद करवा देंगे, बोलोगी। ये शराब ठेके के जो शराब ठेके के जो ओनर है, जो खुलवाना चाह रहे हैं, उनका नाम क्या है? मुकेश साहू नाम है उनका। तो उन्हीं ने आपको धमकी दी है? उन्होंने नहीं दी है, उनके किसी जेंट्स ने आकर के दी है। हम माँ बेटी अकेले रहते, मेरे घर में कोई जो है जेंट्स नहीं है। अगर इस तरीके की धमकी देंगे तो फिर हमें मजबूरन जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो अभी तक आप लोग ने जो कार्रवाई करवाई है या थाने पे जो एप्लीकेशन दी है, कोई रिजल्ट दिखा? रिजल्ट क्या दिखा? अभी बातचीत चल रही है। हम लोग यही सोच रहे कि समझौता हो जाए और ये ठेका ना खुले शराफत से, वरना फिर सिर्फ तसल्ली दे रहे, आश्वासन दे रहे। पुलिस प्रशासन भी कर कुछ नहीं रही है। कल तो हम लोग थाने गए तो ये कह के बोल दिए कि आप अपना त्यौहार निपटा लीजिए। ठीक है, हमने कहा हम नहीं मनाएंगे त्यौहार, क्योंकि सबकी बहू बेटियों की इज्जत का सवाल है। जवान लड़के खत्म हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार को मारने की धमकी दी गई है। हमसे उन्हीं ने कहा कि हम ठेका खुलवाएंगे, आपका जो जी चाहे कर लीजिए, ठेका खुल के रहेगा। जी, मतलब आपने विरोध किया था, इसके बाद ये हुआ कि उन्हीं ने ऐसे? हमने उनसे मना किया। हमने कहा आपकी तो हम बहुत इज्जत करते हैं, आप इतना गंदा काम करने जा रहे हैं। तो कहने लगे पैसा कमाना है हमको, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो हमने कहा कुछ और करिए आप पैसा कमाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठेका हम खोल के रहेंगे, आपको जो जी चाहे कर लीजिए।
तब तो हमारा गली के अंदर घर है, एक गली ये एक और पार करके, तब वो मेरे घर के अंदर जाके घुस गए। जी, घर के अंदर जाके घुस गए। तो हमने कहा कौन कैसे, तो कह रहा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, हमने यहाँ से निकलो, तुम्हारा घर नहीं, करे चलो अपना काम करो। घर के अंदर घुस गए। जो हमने 2 आदमी मोहल्ले के बुलाए हैं तब वो जाके निकला। हम घर में अकेले रहते हैं। मेरी एक बेटी 14 साल की है, उसको छोड़ के हम सौदा लेने भी जाते हैं, सब्जी भी लेने जाते हैं, सारे काम करते हैं। अगर हम ना होते, खाली मेरी बेटी घर में होती, तब क्या होता उसका? आपने ये एप्लीकेशन दी थी थाने पे? क्या एप्लीकेशन दी, वो भगाया गया, सब लोगों ने उसको भगा दिया। अब एक अकेले से तो कुछ होता नहीं था उस वक्त, तो इतना वही था नहीं। अब इतना जब शोर चला तो इंसान उठा, सबने अपनी अपनी आवाज़ उठाई कि हाँ हमारे साथ भी गलत हुआ, हमारे साथ भी गलत हुआ। जब अभी यहाँ पर रह करके घर के अंदर घुस गए वो, तो अब तो वो हमारी गली में ही खुल रहा है। तो सोचो क्या हाल होगा हम लोगों का। आपकी गली में खुल रहा है? जी, हम लोगों की गली में खुल रहा है। अभी ये रोड पर था, तब जाके वो हम लोगों की गलियों में, घरों में घुस रहे। अब तो वो हम लोगों की गली में खुल रहा है, तब हम लोगों का क्या हाल होगा। मतलब हम लोग घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। और हमारे 14 साल के, 13 साल की, 12 साल की, 15 साल के बच्चे हैं, वो उसी रास्ते से स्कूल भी जा रहे हैं, उसी रास्ते से बाहर भी निकल रहे हैं। तो वो क्या उनको कैद कर दे, कमरे में एकदम कैद कर दे? पढ़ाई लिखाई घर बार बाहर बिल्कुल नहीं निकाला जाए उनको। मतलब यहाँ पे शराब ठेका खोलने के लिए पैसे हैं, लेकिन ये ज़मीन खराब है सालों बरसों से, और बच्चों को इसके लिए नहीं है। इसके लिए नहीं, तो इसके लिए उन लोग ऐसे पड़े रहते हैं कुत्ते की तरीके से। कुत्ते नाली में नहीं पड़े रहते, बिल्कुल सेम वैसे पड़े रहते हैं। और पतली सी गली है, वहाँ पर 2 आदमी पड़े रहे तो तीसरा आदमी वहाँ से निकल नहीं सकता है। और इतनी बेहुदगी तरीके से हमारे घर के अंदर बिल्कुल दहलीज के पास आके खड़ा था, यूँ समझ लीजिए उनकी पैंट तक उतरी हुई थी। ऐसा हमारे घर के सामने, ये झूठ नहीं है, सब हकीकत है। अब जब इतनी माहौल ऐसा बना है तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। और हमारी उसकी ठोकर भी लगी। हम सौदा लेके मगरिब के बाद आ रहे थे, हमारी गली में थोड़ा अंधेरा रहता है, हमारी ठोकर भी लगी। अगर हम गिर जाते तब क्या होता? हाँ, या हमारी बेटी साथ में थी। वो गली दिखा सकती हैं जहाँ पे मतलब कि, चलिए।